चंद्रशेखर रावण को अब मायावती से दिक्कत होने लगी है। बुआ कहते कहते रावण मायावती को राजनीति सिखाने लगे। यूपी में जाति का जहर घोलने वाले अपनी राजनीति चमकाने लगे। क्या यूपी में विषाद बिछाने के लिए रावण अब बुआ से पंगा लेंगे? मायावती जी घर में बैठी हैं अभी भी और वो एक्टिव होती नजर नहीं आ रही है, और आप बाहर मैदान में उतर गए तो क्या राजनीतिक करवट बदल सकती है, खासतौर से जिस वोट बैंक पर आप निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये तो हमारा ही वोट बैंक है, बहुजन समाज का ही वोट बैंक, इसको इकट्ठा ही तो करना है। मोदी जी ने जो किया है, ऐसे काले कानून लाके हम लोग को एक करने में बड़ी भूमिका अदा की, तो मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ा सवाल ये है कि राजनीति में जनता चाहती कि नेता उनसे जुड़ा रहे, उनकी बात को सुने। 2 साल पहले तक मायावती को बुआ बुआ कहने वाला ये बच्चा अब राजनीति में बड़ा हो गया है, और अब वो वक्त और चुनाव को देखकर अपना रंग, मन, विचार सब बदल रहे हैं। मायावती ने बुआ कहने वाले रावण को ना तो कभी भाव दिया और ना ही कभी अपनाया। कांशीराम की विचारधारा में अब मायावती और रावण दोनों खुद को दलितों का मसीहा मानने लगे हैं, लेकिन ये तो जनता तय करेगी कि असली मसीहा यूपी में कौन है। रावण ने जब पार्टी बनाई थी तब साफ हो गया था कि इनका भी एजेंडा राजनीति करना है, दलितों की बात कर सत्ता का सुख भोगना है। जबकि दलितों की बात करने वाली मायावती और रावण का वक्त अब बीजेपी के पास है। भरोसा नहीं है तो आपको आंकड़े दिखाते हैं। मायावती को 2017 चुनाव में यूपी के दलितों ने ठुकरा दिया। बीजेपी ने 80 दलितों को टिकट दिया, 60 से ज्यादा जीतकर विधानसभा पहुंचे। तो फिर ऐसे हालात में प्रदेश का दलित रावण पे भरोसा क्यों करेगा जब मायावती पर ही नहीं रहा? रावण के पास ना तो विकास का विजन है, ना ही कोई योजना। रावण ने कहा मायावती ने दलितों का हक ब्राह्मणों को दे दिया, यानी साफ है रावण ब्राह्मण विरोधी राजनीति करके दलितों का मसीहा बनना चाहते हैं। चंद्रशेखर रावण ने मायावती पे आरोप लगाया है कि बसपा ने दलितों का हक ब्राह्मणों को दे दिया। तो क्या संकेत माना जाए कि आने वाले दिनों में जो रावण मायावती को बुआ बुआ कहते थे वो अब राजनीति के लिए मायावती पर हमलावर होंगे, या मायावती के पास से उनकी दाल नहीं गली तो अब मायावती के धुर विरोधी होकर दलितों का मसीहा बनकर सपा के साथ चुनाव लड़ेंगे? ये वो सवाल है जो अभी पानी में तैर रहे हैं, जिन पर अभी बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात तो साफ है, रावण हो या मायावती, वक्त देखकर सब राजनीति करने में जुट जाते हैं। मुश्किल ये है कि बीजेपी लोकसभा में या फिर विधानसभा में सबसे ज्यादा दलित नेताओं को जिताकर सदन तक पहुंचा रही है, फिर रावण का दावा और मायावती की कोशिश यूपी में पूरी तरह फेल नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।